अनुभूति का पात्र तो वो नर्तक है। पता है, वहां मंदिर में एक वृद्ध ने मुझे बताया कि रात्रि भर नृत्य कर करके उसके पैरों से रक्त बह रहा था। बस महादेव उसके घाव शीघ्र ही भर दे। अब मेरा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? अभी तो घाव बहुत गहरा है। होगा, किंतु जब भी कोई व्यक्ति उसके मन में हमारे घाव के प्रति गहरी चिंता, वो सच्चे मन से आपके लिए प्रार्थना करे तो ये घाव भर जाता है। अब तो मुझे लगता है अब लगता है मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सब ठीक होगा। ये मन प्रसन्नता से भर रहा है, ये घाव क्यों नहीं भरेगा? सत्य कहा श्रीनिवास ने। अब मेरा कहना है कि हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम शीघ्र ठीक हो जाओ। ये लो, इस बार स्वयं ही अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। राजकुमारी के समक्ष सोच समझ कर मुख खोलना होगा। पर यहाँ आने में तुमने इतना समय क्यों लगाया? शीघ्र चिकित्सा होती तो पीड़ा बढ़ती नहीं। अब तुम्हें अधिक दिन पीड़ा सहनी होगी। मैंने तो पहले ही कहा था इसे यहाँ आने को, पर यह है कि किसी की सुनता ही नहीं। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ से आए हो? वेंकटगिरी में कल ही आए हो ना? राजकुमारी वेंकटगिरी में आए हुए इस नए अतिथि में अत्यधिक रुचि ले रही। इतना अद्भुत नृत्य करना कहाँ से सीखा तुमने? कब से अभ्यास कर रहे हो और तुम्हारे गुरु कौन है? बात बढ़ रही है। इसकी सूचना जल्द से जल्द राजकुमार तक अवश्य पहुंचानी पड़ेगी। राजकुमारी, आपने बड़ी सहायता की है मेरी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे जाना होगा। सुनो जी। राजवैद्य जी ने जो लेप दिया है वो उस समय से लगाते रहना। अवश्य। सुनो, जब तक तुम्हारे घाव भर नहीं जाते नृत्य मत करना, विश्राम करना। जी अवश्य। सुनो, अब क्या है? श्री, ये क्या कर रहे हो वासुदेव? पैरों की धूल माथे पे चंदन बन के लगना चाहती है। तेरा इतना दुस्साहस कि मेरी बहन के साथ पालकी में बैठकर यहाँ तक आया तू। मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता था। आपकी बहन स्वयं मुझे यहाँ लाई है मेरी सेवा के लिए। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है पालकी में उनके साथ बैठने के लिए। ये उचित कह रहा है। मेरी बहन तो भोली है, भावनाओं में बहकर राज मर्यादा भूल बैठी। लेकिन तुझे तो अपनी मर्यादा का भान होना चाहिए था। तुम्हें राजकुमारी को राजकुमारी समझना चाहिए था। उसके भाव का अनुचित लाभ उठाया है तुमने। यदि मुझे लाभ और हानि ही देखनी थी तो भोर में राजकुमारी ने मुझे एक पुरस्कार दिया था, वो नहीं लौटा था। और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बहन इतनी भोली है कि उसे उचित अनुचित का भी ज्ञान नहीं, इसलिए कि वो नारी? क्या आपको ऐसा लगता है कि संसार की हर एक स्त्री उसे आप जैसे पुरुष के सहारे की आवश्यकता है, सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए? कि जहां तक मैं समझ पाया, आपकी बहन विवेकी, ज्ञानी और उसे उचित अनुचित का ज्ञान पूर्ण रूप से। राजकुमार!
दया राजकुमार, क्षमा कर दीजिए। तुम क्या कर रहे हो? सत्य में बौरा गए हो क्या? राजकुमार को उल्टा उत्तर दे रहे हो। क्षमा मांगो उनसे और चलो यहाँ से। आप चिंता मत कीजिए गोविंदा, ये गरजने वाली बादल बरसते नहीं है। और वैसे कुमार, राजकुमारी की कुछ मर्यादा होती है, किंतु साथ में कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं। यदि राज्य में आए किसी यात्री की उन्होंने सहायता की है तो इसमें अनुचित क्या है? तू जानता भी है तू किसके सामने खड़ा है? इस राज्य का भावी राजा हूं मैं। वैसे जहां तक मैं जानता हूं, भविष्य वो होता है जो अब तक घटित नहीं हुआ, और भावी राजा वो होता है जो अब तक राजा नहीं बना है। बस राजकुमार, अपना सम्मान स्वयं लेना सीखो। देख नहीं रहे कि पांव पर कितने घाव हैं? दूसरे राज्य से आए अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये वेंकटगिरी राजपुरुषों की मर्यादा नहीं। उपचार चलने तक इसे यहीं रहने दिया जाए। अब तो अवश्य अपने ही पास रखूंगा। इसके पांव का उपचार हो ना हो, इसके बड़बोलेपन का उपचार करूंगा मैं। तुमने सही कहा बहन। क्या है ना, तुमसे स्नेह है इसलिए क्रोध में कुछ भी कह बैठा। सत्य में तुमने इस घायल अतिथि का उपचार करके बहुत बड़ा शुभ काम किया है बहना। अब इनका सत्कार मैं करूंगा। भूल हुई है मुझसे, भूल जाना। आप पीड़ा में हो, मैं आपकी सहायता करूंगा। राजकुमारी ने पहले ही बहुत सहायता कर दी है हमारी, आपको सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नहीं नहीं श्रेणी, ऐसा नहीं कहते। देखो राजकुमार कितने मन से हमारी सहायता करना चाहते, हम उन्हें ऐसे ना नहीं कह सकते हैं। राजकुमार, आप जो भी हमारी सहायता करना चाहें, ये हमारा सौभाग्य होगा, हमें अवश्य स्वीकार होगा। मैंने सुना है कि आपने नटराज के मंदिर में संगीत और नृत्य का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया है, इसलिए नटराज के मंदिर में ही आपको कार्य देता हूं। वहां सेवा कीजिए और आराम से रहिए। वेतन हर माह आपको राजकोष से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, हम आपके आभारी हैं। आप आज्ञा दीजिए। प्रणाम। गोविंदराज, देखिए बात सुनिए मेरी। अरे धन्यवाद मैंने दे दिया है श्रेणी, अभी चलते हैं। हाँ चलो। अनजाने में ही सही, पहली बार वासु ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है। अब श्रीनिवास यहीं रहेगा तो मैं उसके साथ समय व्यतीत कर पाऊंगी, उसका ध्यान भी रख पाऊंगी। चलो कुछ तो अच्छा घटित हो रहा है हमारे साथ इस राज्य में आने के पश्चात। तुम बस अपनी वाणी पर वश रखना। देखो कुछ अब कुछ गड़बड़ मत कर देना। छोटे, समझ रहे हो ना? कहाँ फंस रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है? मुझे अपनी लक्ष्मी का नाम जानना है, कहाँ रहती है ये जानना है। और मैं नटराज मंदिर जा रहा हूँ, पता नहीं इस समय कहाँ होगी वो, क्या कर रही होंगी। पिताश्री, मैं घर में तो नहीं थी, अर्थात बाहर गई थी। आज तक मैं ऐसी आस में रहा कि तुम मेरा विश्वास कदापि नहीं तोड़ोगे, किंतु आज तुमने मेरा विश्वास, मेरा गर्व दोनों चूर चूर कर दिए। मैंने आज क्या अनर्थ कर दिया। भार्गवी को डांटा मैंने, पाप हुआ है मुझसे। वो तो साक्षात लक्ष्मी है, उसे तो ज्ञात ही नहीं है कि मैं क्यों उसके बाहर जाने को लेकर इतना चिंतित रहता हूँ।
अरे माखन मत रही हो, कोई विशेष बात है? नहीं माँ, बस ऐसे ही मन किया तो। ये सब छोड़ो, कुछ खा लो। जब तक बाबा मुझे क्षमा नहीं कर देते मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अपनी दशा देखी है, होठ सूख रहे हैं, मुख कुम्हला गया है। आज तक कभी उपवास नहीं किया तुमने और अब अचानक अन्न जल त्याग दिया। तनिक शक्ति नहीं बची है और माखन मत रही हो। ये सब करने की क्या सूझी है तुम्हें? माँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। माखन बनाकर ही थोड़ा अच्छा लग रहा है, बनाने दो ना। ठीक है, जिसमें आनंद मिले वो करो। फल रखे हैं, जब मन करे तब खा लेना। माँ, जानती हूँ आपका स्नेह, पर मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ? पापा को कितना दुख पहुंचाया है मैंने, न जाने उनका दिन कैसे बीत रहा होगा। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। कहिए, आज कौन से विशेष कार्य के लिए आपने मुझे स्मरण किया? ऋषिवर, ये हमारी पुत्री पद्मावती की जन्म कुंडली है। तो आप राजकुमारी पद्मावती के विवाह के संदर्भ में मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ ऋषिवर, मैं बहुत समय से इस विषय में सोच रहा था और अब प्रतीत होता है कि वो समय आ गया जब पद्मावती को परिणय सूत्र में बंध जाना चाहिए। आपको स्मरण होगा, आपने एक बार कहा था कि मेरी पुत्री पद्मावती भी आप ही की पुत्री जैसी है। तो इस विषय में आपसे उचित मेरा मार्गदर्शन भला और कौन कर सकता है शिव? मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप इस कुंडली का अध्ययन करें और पद्मावती के भविष्य के विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। आप चिंता न करें राजन, मैं कल इसका अध्ययन करके आपसे भेंट करता हूं। धन्यवाद। आयुष्मान भव। विवाह के योग्य तो भार्गवी भी हो गई है, किंतु मैं ऐसा दिन आने ही नहीं दूंगा कि मेरी भार्गवी, मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली जाए। गोविंद राज तो सो गए, अब मैं अपनी लक्ष्मी को खोजूंगा। आराध्य, आप तो सब देख रहे हैं ना, मेरी सहायता कीजिए। मैं आ रहा हूँ लक्ष्मी।